ओम नमः शिवाय। कल मैंने जो शिव की कथा कही थी रामचरितमानस से, सती द्वारा श्री रामचंद्र जी का परीक्षा लेना तथा शिव भगवान को सती को मन से त्याग कर दूसरा उनको पिता दक्ष द्वारा शिव जी का अपमान तथा उनके शरीर को त्याग देना, यह कथा मैंने कल कही थी। आज पार्वती का जन्म तथा उनके विवाह की संपूर्ण कथा तथा शिव जी की बारात की विशेष शोभा के बारे में आज मैं चर्चा करूंगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिव तथा पार्वती विवाह एवं पार्वती का जन्म तथा नारद जी को समझाना। नारद जी पार्वती जी के गुरु हैं तथा उनके कहने से ही पार्वती जी ने शिव जी की फिर से इस जन्म में भी आराधना शुरू किया था। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। सती जी ने मरते समय अपना देह को त्यागते समय भगवान हरि से यह वर मांगा था कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में ही अनुराग बना रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती का शरीर लेकर जन्म लिया था। जब से उमा हिमाचल जी के घर जन्मी तब से वहाँ सारी सिद्धियाँ और संपत्तियाँ छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। वह सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार से नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त, वहाँ बहुत तरह की मणियों की खान प्रकट होने लगी। सारी नदियों में पवित्र जल बहता और पक्षी पशु भ्रमण करके सब सुखी होने लगे। अपना स्वाभाविक वैर छोड़कर और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते रहते। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा रामचरित को पाकर भक्त शोभायमान होते हैं। उसी प्रकार नित्य नए नए मंगल उत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मा आदि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह शुभ समाचार सुने तो वो बहुत जल्दी ही हिमाचल के घर जाकर पधारे। पर्वतराज ने उनका बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम स्थान दिया और फिर अपनी स्त्री सहित उन्हीं के चरण में सिर नवाया और उनको चरण को धोकर सारे घर में छिड़काव किया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य को बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर उन्हीं के चरणों में डाल दिया और कहा कि हे मुनीश्वर, आप त्रिकाल यज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपके सर्वस्व पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार करके कन्या के गुण और दोष को देखिए और कहिए मुझसे। तब नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या में सब गुण की खान है। वे स्वभाव से ही सुंदर तथा सुशील है, समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसमें नाम होंगे इसके। कन्या का सब शुभ लक्षण से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा। इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। यह सारे जगत में पूजनीय होगी। इसकी सेवा करके कुछ भी दुर्लभ ना होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पार्वती रूप व्रत करेंगी, तलवार की धार पर चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लीजिए। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, शयनहीन, लापरवाह, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय और नंगा और अमंगल भेष वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान तथा मैना को बहुत दुख हुआ। पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी दशा अलग अलग होती है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा और सभी सोच रहे थे देवर्षि के वचन असत्य नहीं हो सकते हैं।
यह विचार कर पार्वती ने उस वचनों को हृदय में धारण कर लिया और उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हो आया। परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गईं। इधर देवर्षि की वाणी सुनकर झूठी ना होगी यह विचार कर हिमवान मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगीं। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ नारद जी, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता दानव मनुष्य नाग तथा मुनि कोई नहीं मिटा सकते हैं। तो भी एक उपाय मैं तुम्हें बतलाता हूँ, यदि दैव सहायता करें तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसे मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं मेरे अनुमान से वो सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो गया तो दोष को भी सब लोग गुण के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग के सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनका कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्नि देव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी शुभ तथा अशुभ सभी जल बहता है उनमें, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता है। सूर्य अग्नि और गंगा जी के भांति समर्थकों को कुछ दोष नहीं होता है। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव का भी ईश्वर के समान हो सकता है समानता। शिव जी तो सहज ही समर्थ हैं क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी क्लेश तप करने से बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होने पर भी इसको होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा कोई वर है ही नहीं। शिव जी तो वर देने वाले ही हैं, शरणागतों को दुख का नाश करने वाले तथा कृपा के समुद्र सेवक के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग तथा तप करने पर भी मनवांछित फल नहीं मिलता है। ऐसा कहकर नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे पार्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब इसका कल्याण निश्चित होगा। ये कहकर नारद जी मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। आगे चरित्र जो हुआ वो भी आप सुनिए सब। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों को अर्थ नहीं समझा। प्राणनाथ, क्या हमारी कन्या के अनुकूल घर व वर कुल उत्तम होगा तभी हम विवाह करेंगे, नहीं तो अपनी पुत्री को चाहे कुंवारी रखूं, लेकिन अयोग्य वर के साथ मैं उसका विवाह नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि स्वामी पार्वती जी जो मुझे प्राणों से प्यारी हैं, उनका मैं इस तरह विवाह नहीं कर सकती। यदि पार्वती के योग्य वर ना मिला तो सब लोग क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। पर्वत, हे स्वामी, इस बात को विचार करके ही विवाह कीजिएगा, जिस पर पीछे हमें संताप पश्चाताप ना हो। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों में मस्तक झुकाकर गिर पड़ी। तब हिमवान ने प्रेम से कहा, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते हैं। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर भगवान श्री राम जी का स्मरण करो। जिन्होंने पार्वती जी को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब यदि तुम्हारे कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी उसे मिल जाएं। दूसरा कोई उपाय नहीं है प्रिय, यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त है और संकारण है, और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या ही संदेह कर रही हो, इसे छोड़ दो और
पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती के पास गईं तथा पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर गए। उन्हें स्नेह के साथ अपने गोदी में बिठाकर हृदय से लगाया और प्रेम से मैना का गला भर आया। कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी, वो तो सब कुछ जानने वाली हैं। था अपनी माँ से कोमल वाणी से बोली, माँ आप सुनिए, मैं सुनाती हूँ। मैंने एक स्वप्न देखा कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण के श्रेष्ठ ब्राह्मण ने एक उपदेश दिया है। और हे पार्वती सुनो, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तुम जाकर तप करो। फिर यह बात मेरे माता पिता भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला है और दुख को दोष को नाश करने वाला है। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु सारे जगत के पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु सारा संसार का संहार करते हैं। शेष जी पृथ्वी का भार धारण किए हैं तप से ही। हे भवानी, सारी सृष्टि तप से ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर पार्वती जी का स्वप्न सुनाया। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली गईं। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा, पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया है। इधर प्राणपति अपने शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याज दिया। अपने स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। ऐसा कुछ दिन जल तथा वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए, बेलपत्ती खाकर तथा सूखा पृथ्वी पर गिरे हुए 3000 वर्ष तक बेलपत्री को खाया। फिर सूखे पर्ण भी छोड़ दिया तथा वह पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। जब तप से उमा का शरीर, पार्वती जी का शरीर देखकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई, हे पर्वतराज की कुमारी सुन, तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असहा क्लेशों से कठिनता से त्याग कर अपने शिव जी को मिलेंगी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत ही हुए हैं, पर ऐसा तब किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। जब तेरे पिता बुलाएं तो हट छोड़कर तुम घर चली जाना। अब आकाश से कही हुई ब्रह्मा जी की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। भरद्वाज जी बोले कि मैंने पर्वत राज सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनिए मुनियों। जब से सती जी ने जाकर शरीर त्याग दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वो सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे, तहाँ जहाँ राम जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद के सुख धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर ध्यान में मस्त रहे और पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों के साथ ज्ञान उपदेश करते तो कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम है, तो भी वे भगवान अपने भक्त को सती के वियोग का दुख भी समझाते और दुखी होते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही थी। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ, उपकार मानने वाले, कृपालु रूप और शील के भंडार, महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि
आपके बिना ऐसा कठिन व्रत और कौन निर्वाह कर सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र कीर्ति का वर्णन किया। फिर श्री राम जी ने शिव जी से कहा, हे शिव, यद्यपि मुझ पर आपका स्नेह है तो आप मेरी बात सुनिए और मेरी विनती सुनिए। मुझे यह मांगे वर दीजिए कि आपको जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात को मिटी भी तो नहीं जा सकती है। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा का सिर पर रख कर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना ही विचारे शुभ समझकर कर लेना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा तो मेरे सिर पर है। शिव जी की भक्ति ज्ञान तथा धर्म युक्त वचन को सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री राम जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय महर्षि शिव जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। शिव जी कहते हैं, आप लोग पार्वती जी के पास जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती जी को लेकर जाने के लिए कहिए। पार्वती जी को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। तब ऋषियों ने वहां जाकर कहा, मूर्तिमान तपस्या ही हो रही है। मुनि बोले, शैलपुत्री, तुम मेरी बात सुनो। किस लिए इतना कठोर व्रत कर रही हो? तुम किसी आराधना की कर रही हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती हो? पार्वती जी ने कहा। तब पार्वती जी ने कहा कि बात कहते हुए मुनि बहुत सकुचता लग रही है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे। मैंने हठ पकड़ लिया है, यह उपदेश नहीं सुन सकती और जल पर दीवार उठाना चाहती हूँ। नारद जी ने जो कहा मुझे, मैं सत्य जानकर बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूँ। जब हे मुनि, आप मेरा अज्ञान तो देखिए कि मैं सदा शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही उत्पन्न हुआ है। भला कहो, नारद जी का उपदेश सुनकर आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने जिसको दक्ष को पुत्र को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। चित्रकेतु को घर को नारद जी ने चौपट कर दिया और फिर यही हाल हिरण्यकश्यपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद जी की सीख सुनते हैं उनका घर बार अवश्य खराब हो जाता है। वे गली गली के भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान बनाना चाहते हैं। उनकी वचन को सुनकर तुम ऐसा पति बनाना चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे भेष वाला, कपालों की माला पहने हुए, कुलहीन, बिना ही घर बार का नंगा शरीर सांपों लपेटे घूम रहा है। ऐसे वर को मिलने से भी कहो तुम्हें क्या सुख मिलेगा? तुम उस ठग नारद की बहकावे में क्यों आ रही हो? पहले पंचों के कहने से शिव जी ने सती का विवाह किया था, परंतु फिर से त्याग कर मरवा डाला उनको। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सो जाते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर भी कभी बसाएंगे? स्त्रियां क्या इनके यहाँ टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहा मानो। तुम्हारे लिए अच्छा विचार है कि बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक तथा सुशील, जिनका यश और लीला वेद गाते हैं, वह दोषों से रहित हैं, दूसरों की राशि, लक्ष्मी के स्वामी और वैकुंठ के वासी रहने वाले ऐसे वर को तुम मिल सकती हो। यह सुनते ही पार्वती हंसकर बोली कि हे ऋषि, आपने सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ, इसलिए हठ नहीं छूटेगा, चाहे शरीर भले ही छूट जाए। सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर अपने स्वभाव
को नहीं छोड़ता है। अतः मैं नारद जी की वचन को कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए। यह डर नहीं है मुझे। गुरु के वचन में ही विश्वास होना चाहिए। उनको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती जो गुरु का बात नहीं मानते। हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश भी सिर माथे रखती, परंतु अब तो अपना जन्म शिव के लिए ही हार चुकी हूँ। गुण दोषों का विचार कौन करता है? यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है तो विवाह की बातचीत किए बिना आपसे नहीं रहा सक जाता। तो संसार में वर कन्या बहुत है। खिलवाड़ करने वालों के आलस्य को तो नहीं कहा जा सकता है। जाकर किसी और वर और कन्या का विवाह करवाइए ऋषि। अतः मेरा जन्म तो करोड़ों जन्म तक यही हट रहेगा कि मैं शिव की ही पत्नी बनूं, और या तो कुमारी मर जाऊं। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ सकती हूँ। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो रही है। पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो, जय हो। आपकी माया और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर पार्वती जी के चरण पर सभी मुनि और वहां से चले गए। मुनियों ने जाकर उनके पिता हिमवान को सब बताया और हिमवान अपने पुत्री को लेकर घर चले गए। इधर पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंदमय पुलकित होकर प्रसन्न होकर अपने ब्रह्मलोक में गए और शिव जी मन में स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोगों को जीत लिया था और देवता सुख और समृद्धि से रहित हो गए थे। अजर अमर था वह, इसलिए किसी से जीता नहीं जा सकता था। सब देवता बहुत तरह से लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर सभी से पुकार मचाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि सबको समझाकर, और इस दैत्य की मृत्यु तभी हो सकती है जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न होगा। वह इनसे युद्ध में जीत करेगा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर की सहायता से हम सब काम कर लेंगे। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमांचल के घर जाकर जन्म ले लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तपस्या किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि में बैठे हैं। यद्यपि वो बड़े असमंजस की बात है, पर मेरी बात सुनो। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में लोभ क्षोभ उत्पन्न करे तथा समाधि भंग करे। तब हम जाकर शिव जी के चरण में अपने सिर को रख देंगे, जबरदस्ती उन्हें विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। इसी प्रकार से भले देवताओं का हित हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की तथा भीष्म 5 बाण धारण करके मछली से चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट होता है। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा कुशल तो नहीं है, यद्यपि तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देना संत का सदा ही धर्म होता है। तथा सिर झुकाकर कामदेव जाकर पुष्प का धनुष लेकर हाथों में बसंत आदि के सहायक से चला। चलते समय कामदेव के हृदय में ऐसा विचार हुआ कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया, समस्त संसार में अपने वश में कर लिया। सभी को समय पर मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव का कोप किया। तब उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। कामदेव से डर के ब्रह्मचर्य का नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, तप, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डर कर भाग गई। विवेक अपने सहायकों के साथ भाग गया। उसी योद्धा रणभूमि से जैसे पीठ दिखा कर गए, उस समय सब सद ग्रंथ रूपी पर्वत की कदराओं में जा छिपे। ज्ञान वैराग्य
तथा संयम नियम सदाचारिता ग्रंथों में ही लिखे रहे गए, उस आचरण को छूट गया। तब सभी लोग कहने लगे कि हे विधाता, अब क्या होगा, क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कौन करेगा। ऐसा सिर वाला कौन है जिनके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया। जगत में स्त्री पुरुष संगा वाले कितने भी चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी अपनी मर्यादा तोड़कर काम के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को, बेलों को, सबको, डालियों को, नदियों को उमड़ उमड़ के समुद्र की ओर दौड़ी। लाल तैलियां आपस में संगम करने लगी। जब योगी और तपस्वी काम के वश में हो जाते हैं तो मनुष्य को कौन कहे। तब सब तमाशा होते रहा जब तक कामदेव जी शिव के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा स्थिर हो गया। तुरंत ही सब जीव सुखी हो गए। शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। लौट जाने पर लज्जा मालूम होती है और यह कुछ कहते नहीं बनता। आखिर मन में मरने का निश्चय कर उसने उपाय रचा। सुंदर ऋतुराज बन बसंत प्रकट हो गए। फूल फूले हुए हैं, वृक्षों में कतारें सुशोभित हो रही हैं। कामदेव अपने करोड़ों प्रभाव की सभी कलाएं करके हार गया, पर शिव जी का अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित होकर आम के वृक्ष में एक सुंदर डाली देखकर उस पर एक बाण चला दिया। उसने पुष्प धनुष से अपने बाण चलाए, अत्यंत क्रोध और ताकत से तान दिया। कामदेव ने तत्क्षण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। जब आम के पत्ते में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनको देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी और लोभ काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कष्ट हो गए। इधर कामदेव की स्त्री रति अपने पति का यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रति चिल्लाने लगी और भांति भांति से करुण करते रोते हुए शिव जी के पास अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अब यह देखकर सुंदर संतावना देने वाले वचन बोले, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सभी में व्याप करेगा। और पति से मिलने की बात सुन, जब तेरे पति से तू मिल पाएगी उस समय यदु वंश में श्री कृष्ण जी का अवतार होगा। तब तेरा पति उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा। यह मेरा वचन है, यह अन्यथा नहीं होगा। शिव जी की वचन को सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता ये सब समाचार सुनकर वैकुंठ को चले गए। फिर वहां से विष्णु जी ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए। कृपा के धाम शिव जी से सब मिले और अलग अलग स्तुति करी। सब शशि भूषण प्रणाम करने लगे। शिव जी प्रसन्न होकर मुस्कुराने लगे। आज की शिव कथा यहीं तक। कल फिर से इसी के आगे का भाग मैं बताने वाली हूँ। शिव तथा माता पार्वती के विवाह की चर्चा पुनः एक वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हरे कृष्णा। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।